वेलकम टू द बिक्स ऑनलाइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं हमारा पॉलिटी का फोर्थ लेक्चर, दैट इज़ लोकसभा। तो ऑलरेडी हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर था हमारा प्रेसिडेंट, सेकंड लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, थर्ड टॉपिक था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज की क्लास में हमारा चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ लोकसभा। तो हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल के अंदर कि लोकसभा क्या होती है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसे लोकसभा को संसद का निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल्स, इसे हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा बोले, चाहे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोले, चाहे हाउस ऑफ द पीपल, ये तीनों सेम नाम से ही है, दैट इज कॉल्ड लोकसभा। ओके, तो ये वर्ड पार्लियामेंट ही हम सबसे पहले जब मैंने पॉलिटी का पहला ही लेक्चर शुरू किया था, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू किया था कि पार्लियामेंट क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट के 2 लेक्चर के अंदर। आज की क्लास में हम लोकसभा और नेक्स्ट क्लास के अंदर राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो हमारा जो वर्ड है पार्लियामेंट, हमें वो क्लियर हो जाएगा कि पार्लियामेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट तीनों से मिलकर बनता है, और इसकी पूरी डिटेल हमारे सामने हम पढ़ लेंगे। आज की क्लास में शुरू करते हैं लोकसभा। लोकसभा के 3 नाम में मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कितने जो मेंबर हैं, कहाँ से चूज किए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए, तो 530 फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी और 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 552। तो ये टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल पॉसिबल स्ट्रेंथ, टोटल पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। टोटल पॉसिबल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है लोकसभा की, 552। तो जरा ध्यान से देखिए, जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, ये 530 फ्रॉम द स्टेट, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी और 2 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो जैसे कि प्रेजेंट में थोड़ा सा बदलाव भी है, तो हम उसको आगे डिस्कस करते रहेंगे। जैसे पहले हम 530 जो होती थी 29 स्टेट से होती थी, लेकिन अब स्टेट कितने रह चुके हैं, 28। जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसको स्टेट से निकालकर किसके अंदर डाल दिया गया है, यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास पहले यूनियन टेरिटरी कितनी होती थी, 7, अब 2 और ऐड हो गई, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो 9 यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट्स, बट टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 552 ही है। तो ये मैंने नीचे 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा तो हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमें। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 552। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की वर्तमान में स्ट्रेंथ कितनी है, तो कितनी है, 545। यदि मैं आपको बताऊं कि ये जो 545 जो स्ट्रेंथ है और ये 552 है, दोनों में फर्क क्या है, ये जो 20 यूनियन टेरिटरी से हैं कैंडिडेट लोकसभा के, तो ये 20 अभी प्रेजेंट टाइम में ये कितने हैं, 13 है। यहाँ से कितने हैं, 13 है। ये 13 होने की वजह से यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ कम है, 7 मेंबर्स की, तो वो 7 इसमें से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिए, 545। तो यदि मैं आपसे बताऊं कि जो लोकसभा के 17वीं लोकसभा के 2019 के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर कितने मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, तो 543 इलेक्ट हुए प्लस 2 नॉमिनेट हो गए। तो टोटल स्ट्रेंथ 17वीं लोकसभा की कितनी है, 545। मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, देखो मैक्सिमम नंबर कितना है, 552। उसमें से नॉमिनेटेड कितने प्रेसिडेंट के द्वारा, 2, तो बाकी इलेक्टेड बचे, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 550। प्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, 545। इसमें से 2 तो क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है,
तो बचे कितने 543। तो ये 543 जो प्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर है किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। अच्छा देखो एक चीज और देख लो, ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ये कौन होते हैं, ये दो जो मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है ये कौन होते हैं, ये होते हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, इसको हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय। ओके, तो ये एंग्लो इंडियंस दो होते हैं नॉमिनेटेड, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा के अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये एंग्लो इंडियन भी क्या होते हैं, ये एंग्लो इंडियन ये होते हैं जिनके पेरेंट्स मदर या फादर में से कोई एक ब्रिटिश का हो, एक और दूसरा जो है वो इंडियन हो, वो परमानेंट इंडिया में रह रहे हो और उन्होंने आपस में शादी कर ली और उसके बाद उनके जो बच्चे हुए दैट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियंस। ओके, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है लोकसभा की। अब हम देखते हैं जब लोकसभा बनती है तो उसका इनिशियली सब सिस्टम जो लोकसभा का बनता है वो किस किस तरीके से आगे चलता है, तो उसको देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, इसको किस नाम से जाना जाता है और इसके कितने मेंबर है और कहाँ कहाँ से आते हैं, ये बात हम जान चुके हैं। ओके, अब देखते हैं जिस दिन फर्स्ट डे लोकसभा बनती है, फर्स्ट डे लोकसभा बनी और ये 543 मेंबर इसके अंदर आके बैठ गए। लोकसभा के मेंबर को किस नाम से जाना जाता है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो लोकसभा के सदस्य, ये 543 जो मेंबर्स फर्स्ट डे जब आएंगे तो सबसे पहले प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देगा। तो फर्स्ट स्पीच इन द बिगिनिंग ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की बिगिनिंग में पहली स्पीच कौन देता है, दो तीन बच्चों की आवाज आ रही है, प्रधानमंत्री। अभी प्रधानमंत्री तो बनाया ही नहीं, अभी कैसे प्रधानमंत्री, फर्स्ट स्पीच इज गिवन बाय प्रेसिडेंट। तो पहला जो भाषण है वो किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो बिगिनिंग ऑफ लोकसभा, President deliver the first speech and elect one of the member from 543 as a pro temp speaker. That is a very important question. क्या बताया मैंने, राष्ट्रपति फर्स्ट स्पीच के अंदर 543 लोकसभा के मेंबर में से किसी एक व्यक्ति को क्या चूज करता है, प्रो टेम्प स्पीकर। ओके, और राष्ट्रपति की प्रेजेंस के अंदर प्रो टेम्प स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉट इट। तो राष्ट्रपति की प्रेजेंस में प्रो टेम्प स्पीकर शपथ लेता है। और अब हम बात करते हैं प्रो टेम्प स्पीकर का काम क्या होता है। इसके दो काम होते हैं प्रो टेम्प स्पीकर के। फर्स्ट वर्क क्या होता है प्रो टेम्प स्पीकर का, टू ओथ ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा, ओथ ऑल लोकसभा मेंबर, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उन सबको शपथ कौन दिलाएगा, किसकी प्रेजेंस में होगी, प्रो टेम्प स्पीकर की प्रेजेंस में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओथ ऑफ ऑल द लोकसभा मेंबर बाय प्रो टेम्प स्पीकर। सेकंड फंक्शन क्या होता है प्रो टेम्प स्पीकर का, टू कंडक्ट द इलेक्शन, to conduct the election of स्पीकर। स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ये काम किसका होता है, प्रो टेम्प स्पीकर का। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी पिक्चर। देखो 543 मेंबर फर्स्ट डे आएंगे, सबसे पहले स्पीच कौन देगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की स्पीच के अंदर प्रेसिडेंट किसको क्या डिक्लेयर करेगा, एक प्रो टेम्प स्पीकर बनाएगा। किस वजह से बनाएगा, आउट ऑफ 543।
ओके, प्रोटेम स्पीकर बनाएगा तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या था, ऑल द लोकसभा मेंबर, जितने भी लोकसभा के अंदर मेंबर हैं उन सबको शपथ दिलाएगा, किसकी प्रेजेंस में, प्रोटेम स्पीकर की प्रेजेंस में शपथ होगी, और टू कंडक्ट द इलेक्शन फॉर द स्पीकर, और स्पीकर के पोस्ट का इलेक्शन करवाएगा। अच्छा, स्पीकर कौन है, लोकसभा का हेड होता है स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, लोकसभा का हेड होता है। ओके, तो देखते हैं इनमें से 543 में से एक व्यक्ति क्या बन जाएगा, स्पीकर, और एक क्या बन जाएगा, डिप्टी स्पीकर। ओके, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे, और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। अब लोकसभा का हेड कौन माना जाएगा, स्पीकर। ओके, तो स्पीकर कौन सी पार्टी का बनता है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है लोकसभा के अंदर। और डिप्टी स्पीकर कौन होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपोजिशन पार्टी का होता है। अब अपोजिशन पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि एक पार्टी जीत गई और जो बाकी दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो अपोजिशन मानी जाएगी, नहीं। अपोजिशन के लिए भी एक कंडीशन होती है, टोटल लोकसभा की सीटों का 10% यदि किसी पार्टी के पास होता है, मतलब जीतने वाली पार्टी को छोड़कर, ओके, यदि रिमेनिंग 10% से ज़्यादा होता है देन ही उस पार्टी का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। जैसे कि अभी 17th जो लोकसभा है उसके अंदर अपोजिशन में कोई नहीं है, तो इसका मतलब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट हमेशा किसको जाती है, अपोजिशन को। और अपोजिशन का मतलब है 543 या 545 का 10% ले तो 55 सीटें कांग्रेस की है ही नहीं लोकसभा के अंदर। इट मीन्स डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं, डिप्टी स्पीकर के पद पर कोई नहीं है। ओके, तो डिप्टी स्पीकर बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ये होनी मैंडेटरी है। ओके, अदरवाइज डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं किसी व्यक्ति को दी जाएगी। और स्पीकर अभी कौन है आपको पता ही है, कौन है, ओम बिरला। 17th लोकसभा के स्पीकर हैं, बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये हमने लोकसभा का इलेक्शन करवा के, और लोकसभा का हेड कौन है, लोकसभा का स्पीकर, उसका कैसे इलेक्शन हुआ, सारा इलेक्शन करवा दिया हमने, और डिप्टी स्पीकर जो है वो बना दिया। अब जो स्पीकर होता है वो हेड होता है लोकसभा का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है, बताइएगा कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि मैं ऑप्शन दूं तो ऑप्शन ए क्या होगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, इस टाइप के ऑप्शन होंगे। ओके, तो आप क्या आंसर दोगे, तो आपका बच्चों आंसर क्या होगा कि स्पीकर के लिए, स्पीकर की जो है ओथ जो है वो नहीं होती है, लोकसभा के स्पीकर को शपथ नहीं दिलाई जाती। ऑलरेडी वो एज ए अदर मेंबर के रूप में यहाँ पे शपथ ले चुका है, उन्हीं में से एक को बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। ओके, तो ये 17th लोकसभा के स्पीकर प्रेजेंट टाइम में कौन है, ओम बिरला। और फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। यदि स्पीकर अपना इस्तीफा देना चाहता है, किसको देगा, रिजाइन टू डिप्टी स्पीकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देगा, डिप्टी स्पीकर को। गॉट इट। नेक्स्ट, डिप्टी स्पीकर, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, डिप्टी
A speaker resign to a speaker। स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देगा? स्पीकर को। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखो इसके अंदर और क्या है। इसके पास पावर, देखो पावर तो हम पूरी पॉलिटी में इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, जैसे कि हमने लास्ट के पहले लेक्चर में पढ़ा था प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट, तो उसकी भी पावर लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास है। और जो एक बिल, धन विधेयक बिल, मनी बिल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मनी बिल। मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो मनी बिल, धन विधेयक बिल बोलते हैं इसे हिंदी भाषा में। तो मनी बिल की पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। क्या आप में से कोई लोकसभा का स्पीकर बन सकता है, या मैं बन सकता हूँ लोकसभा का सदस्य बन सकता हूँ? तो क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन क्या होती है? सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और सेकंड, सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए एट लीस्ट 25 ईयर एज, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। ओके, तो 25 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो आज तक की लोकसभा में सबसे यंगेस्ट लोकसभा का एमपी का नाम बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन होगा? तो हरियाणा के डिप्टी सीएम प्रेजेंट टाइम में, वही पहली लोकसभा के क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। 2014 से 2019 तक जो लोकसभा बनी थी, 16 लोकसभा में एक मेंबर थे वो भी। ओके, चलिए ये क्वेश्चन मैं आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, बताइएगा हु इज द प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर ऑफ हरियाणा। ओके, तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिएगा, और कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इमीडिएटली हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें मैंने लोकसभा के रिगार्डिंग सारी बता दी है। बाकी मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको हम फर्दर एक सेपरेट जो वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।